कि उस साइड हमने G20 और इस साइड स्वामी विवेकानंद को जब वो कन्याकुमारी गए थे तो उनके स्मारक को यहाँ हमने बनाया। हम लोग अपने भौतिक साधनों के लिए धीरे धीरे प्रकृति का विनाश कर रहे हैं और ऐसे समय पर प्रकृति के लिए प्रेम पैदा करने का काम। कोई भी चीज को हम खराब नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। और मैं आर्टिस्ट हूँ कुसुम लता। मेरी बहुत जगह चित्र प्रदर्शनी लगी है, देश विदेश से इनाम भी मिला है। कि सांसें हो रही कम, आइए पेड़ लगाएं हम। राजधानी रायपुर के गांधी उद्यान में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय वृहद फल फूल सब्जी प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका समापन सोमवार को हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल प्रदर्शनी में प्रदर्शित विभिन्न किस्म के फलों, फूलों और सब्जियों के साथ ही बागवानी से संबंधित स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। किसानों से नई वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के खाद्यान्न, फलों, फूलों और सब्जियों की मांग देश भर में बढ़ रही है, जिसको देखते हुए हमारी सरकार किसानों को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों का जो प्रयास है प्रकृति की ओर, बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें सब प्रतिस्पर्धा कर रहा है, सबको अच्छे से प्रकृति की ओर लोगों का रुझान बढ़ा रहे हैं और हमें अपने प्रकृति से बहुत प्रेम करना चाहिए। पर्यावरण के लिए हमको वृक्ष झाड़ लगाना चाहिए और उसकी सेवा करता रहना, जिससे हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और हमारे देश में जो कोरोना जैसा महामारी है वो फैल नहीं सके। और वृक्ष की सेवा ही करने से सबको लाभ होगा और वृक्ष है तो हम हैं। आपने ये प्रदर्शनी में कुछ ये बनाई थी मैं तो, ये साधारण ऐसी बनाई थी, साधारण बनाई थी। बैठ ये प्याज है और बरबट्टी है और ये गाजर है, मूली की भाजी है और इसमें इंडिया लिखी थी पर वो नहीं लाई थी। इंडिया इंडिया लिखी थी वो हिल। यंग लोगों को ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, सब बच्चे जब जितने हैं वो प्रकृति की ओर रुझान करें, प्रकृति को बचाने की वो करें और वृक्ष लगाएं और आगे बढ़ के सबको और बढ़ाते जाएं। निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे युवा लोग तो आगे की पीढ़ियों को भी वृक्ष का लाभ मिलेगा, प्रकृति का लाभ मिलेगा। सभी को वंदन, अभिनंदन। और ये प्रकृति की ओर सोसाइटी जो है उसकी तरफ से हमें इनविटेशन मिला था कि आप पार्टिसिपेट करें। एक्चुअली मेरा नाम प्रीति रानी तिवारी है और मैं शासकीय हाई स्कूल बड़ौदा में एज अ लेक्चरर संस्कृत की टीचर हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि बॉर्डर पे ही जाकर हम देश सेवा नहीं कर सकते, जरूरी नहीं कि सीमा पर ही जाकर करें। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि यदि हम कहीं भी हो तो पेड़ लगाना भी हमारा एक देश प्रेम की भावना से ही जज्बा विकसित होता है और हमें निसंदेह इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैंने अपने गांव में एक मुहिम भी चलाई थी सभी बच्चों के संग, सभी विद्यार्थियों के संग मिलके कि हमारी ये मुहिम घर घर का साथी नीम, और मैंने पौधे बहुत सारे पौधे रोपित कराए थे। तो इस तरह के जो प्रयास है सबका होना चाहिए, सबको मिलकर अपनी प्रकृति माता का सम्मान करना चाहिए। ये जो कोरोना हमारी जो महामारी आई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी, निसंदेह ये पेड़ कम होने से ही हुआ था। तो मैं 1-2 शब्द में कहना चाहूंगी कि सांसें हो रही कम, आइए पेड़ लगाएं हम। इसमें मैंने भी एक छोटे से रूप में हिस्सा लिया और सलाद सजाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसमें मेरा देश प्रेम की भावना है। देखिए आप, गणेश जी झंडा लेके पकड़े हैं और ये तीनों हमारे यूनिटी वाइज तिरंगे के रूप में है। तो भगवान और हम साथ ही हैं। 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं और 26 जनवरी को हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे है। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं जी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं। हर वो इंसान 5 घंटे की मेहनत से हम लोग बनाए हैं। फलों सब्जियों से मिलकर बनाए हैं। रंगोली भी शामिल है इसमें, फूल वगैरह भी है इसमें। मेरा परिवार एक ऐसे हम वातावरण लोग में अयोध्या के राम मंदिर बनाए हैं 22 जनवरी की खुशी के लिए। और साथ ही साथ वसुधा कुटुंबकम भी यहाँ पे लिखा है, जिसका अर्थ है धरती ही हमारा परिवार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि कोई मतलब विश्व में कोई अलग ना रहे, सब एक परिवार ही रहे।
आप लोग और युवा ये पीढ़ी 3 दिन की प्रदर्शनी हैं, आप लोग युवा पीढ़ी हैं जिसमें और लाखों युवा लोगों ने पीढ़ी को क्या संदेश देना यहाँ चाहते पर आकर कि हमारा भारत ही विभिन्न एक क्षेत्रों के राष्ट्रीय एकता अखंडता है। मेरे भी यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड लगा हुआ है स्टॉल, एजुकेट के नाम से है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने मतलब वो पार्टिसिपेंट किया है। बहुत ही प्यारा यहाँ का वेदर है और आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे आके मतलब एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। लोगों को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ फूलों की तरह अगर आप देखते हो तो दिल में काफ़ी उत्साह आता है और बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपनी इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा समय निकालते हैं अपनों के लिए और यहाँ आते हैं और मिलते हैं सबसे, बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते, मेरा नाम कुसुमलता है। मैं आर्टिस्ट हूँ और फ्लावर से भी आर्ट बनाती हूँ। फूलों के रस से पेंटिंग्स बनाती हूँ। यहाँ फ्लावर शो में प्रकृति की और सोसाइटी में भाग ली हूँ। इसमें मेरे 4-5 आर्ट्स हैं। कृष्ण भगवान दही खाते और ये वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। वेस्ट बोतल से इस तरह नया डिज़ाइन बना सकते हैं, उस तरह मैंने बनाया है। ये बोरी से, पुरानी बोरी से मैंने गमला तैयार किया है और बोतल से पीकॉक बनाया है और प्लांट को पेंट किया है, जिससे नई तरीके का नया डिज़ाइन यूनिक पीस आर्ट बनाया है। यही जय श्री राम करके फ्लावर से मैंने पेंटिंग बनाई है जिसमें तीर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी मेरा यूनिक पीस है। इस तरह मैंने अपना क्रिएशन करके नई डिज़ाइन कुछ फ्लावर पॉट्स बनाए हैं और ये पेंटिंग मेरी दिल्ली, बम्बई वगैरह ललित कला की लगी थी चित्र प्रदर्शनी। ये महिला फ्लावर कलर से बनाई हूँ जिसमें सिचुएशन करके है, वहाँ फ्लावर घूम रहा है और दूसरा ओनली इंक से बनी है जिसमें खिलौने वाली चक्री को मैंने घूमती हुई दिखाई है। प्लेन पेंटिंग बनाई जाती है लेकिन मैंने कुछ नया करने की सोची है तो नया डिज़ाइन बनाया है। मैं आर्टिस्ट हूँ कुसुमलता। मेरी बहुत जगह चित्र प्रदर्शनी लगी है, देश विदेश से इनाम भी मिला है और मैं भविष्य में बड़ी ड्राइंग क्लास खोलना चाहती हूँ बच्चों के लिए। हम लोग स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल के तिलक नगर गुढ़ियारी के हैं। हम लोग 8 बजे से आए थे, 3 बजे तक हम लोग को बनाने में बहुत टाइम बनाने में लगा और रंगोली में डालने में भी बहुत टाइम लगा। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम को, उनकी इन्हीं बातों को हमने सोचकर थीम बनाया कि उस साइड हमने G20 और इस साइड स्वामी विवेकानंद को जब वो कन्याकुमारी गए थे तो उनके स्मारक को यहाँ हमने बनाया। हमने अपने पूरी तरह से मेहनत की इसको बनाने के लिए। हम अपने समान सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि एक नायक बनो और हमेशा ये सोचो कि मैं सब कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ वो जीवन जी सकता हूँ। तो उनके आदर्शों, उनके शिक्षा जो उन्होंने की, उससे हम सबको प्रेरणा देना चाहते थे, इसलिए मैं श्रीमती संध्या हिशीकर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय गुड़ियारी में व्याख्याता के पद पे हूँ। यहाँ 9 साल से बच्चों से रंगोली, फल फूल सब्जी और इसकी रंगोलियाँ बनवा रही हूँ। हाँ, अभी वैसे भी भारत हमेशा युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि भारत की सोच युवा है और स्वामी विवेकानंद हमेशा युवाओं का प्रतिनिधित्व शुरू से किया और हिंदू धर्म को पूरे विश्व पटल पर रखा और युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि तुम अपने तब तक उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न हो जाओ। इस सोच को हर युवा यदि ऐसा सोचेगा तो ये भारत पूरे विश्व में विश्व पटल पे छाएगा। सोसाइटी रायपुर के द्वारा ये लगातार ये आयोजन किया जाता है। मैं तो अतिथि नहीं हूँ, मैं परमानेंट हूँ। जब से ये प्रारंभ हुआ है तब से मैं हर साल आता हूँ
पर प्रकृति की ओर सोसाइटी के माध्यम से कितने लोगों के चेहरों को खिलाने का काम ये करते हैं। सामने पहले दल्ला जी बैठे हैं, वो भी इस काम में लगे थे, बानी जी बैठे थे। आज के समय पर सबसे कठिन काम है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना और कुछ लोगों को सुकून देना। हम लोग अपने भौतिक साधनों के लिए धीरे धीरे प्रकृति का विनाश कर रहे हैं और ऐसे समय पर प्रकृति के लिए प्रेम पैदा करने का काम, वृक्षों के प्रति, फूल के प्रति, कि लोग अपनी छतों पर सब्जी उगाएं, फूल उगाएं, फल उगाएं और इसके लिए प्रेरित करना। और कोरोना के बाद से तो लोगों में ये भावना भी जागृत हुई है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, मशीन से नहीं प्रकृति से चाहिए। और इसके लिए इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता। जब से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर किसी का जीवन जीना दुभर हो गया है। बरसात का मौसम, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, और छत्तीसगढ़ के लिए तो प्रकृति से नजदीक जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मामले में हम देखते हैं कि यहाँ 3 ही सीजन होते हैं, अधिक गर्मी, कम गर्मी और गर्मी। और धीरे धीरे तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सर, कांग्रेस के द्वारा चालू की गई आत्मानंद स्कूल की जो सेवाएं हैं वो अब तक अच्छी चल रही थी। आगे आपका क्या प्लान है सर कि आगे किस तरीके से वो संचालित की जाएंगी? कोई भी चीज को हम खराब नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्रकृति की ओर संस्था सबको अवसर देती है और इस अवसर में पार्टिसिपेट कर हम प्रकृति के नज़दीक जाएंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल बनेगा, सुख वाला बनेगा, समृद्धिशाली बनेगा। और इसके लिए हमको प्रकृति के नज़दीक जाना चाहिए और ये संस्था आयोजन करके सबको जोड़ने का काम कर रही है। इस संस्था के सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और प्रभु राम के दर्शन करने के लिए सब लोग जाएंगे और प्रभु राम भारत में आ रहे हैं और भारत में आ रहे हैं तो भारत का बच्चा बच्चा प्रभु राम के स्वागत के लिए आतुर है। आने वाली 22 तारीख को घर घर में दीप जलेंगे, लोग पटाखे फोड़ेंगे, लाइटिंग करेंगे, दिवाली से बड़ी दिवाली मनाएंगे। राजधानी में चंदपुरी में भी महोत्सव होगा, राजधानी के सभी मंदिरों में महोत्सव मनाया जाएगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस